हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। अपनी तैयारी सभी लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं अपने स्टडी में पढ़ रही थी सीडीपी, तो मैं सीडीपी के कुछ नोट्स बना रही हूँ। और मैंने सोचा कि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, क्योंकि यूपी टेट हो गया या तो एस टेट हो गया, सब में मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड ज़्यादा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी टेट में भी कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो ज़रूर हमको दिख जाएंगे। एक ही मनोवैज्ञानिक से इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उसको थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे, तो एग्ज़ाम के टाइम में हमारा नोट्स ही जो रहता है, जो हम नोट्स बनाए रहते हैं, वही जल्दी जल्दी रिवाइज़ करने के लिए हमारे लिए बेस्ट रहता है। क्योंकि अगर हम बुक से पढ़ते हैं या फिर कोई वीडियो देखकर पढ़ते हैं तो उसमें सब कुछ एक साथ हमको नहीं मिल पाता है। सारी बुक हमको देखनी पड़ जाएगी। अगर हम इतने सारे मनोवैज्ञानिक के बारे में अगर हम पढ़ना सोचें कि हाँ थोड़ा थोड़ा उनके बारे में हम रिवाइज़ कर ले, तो वो एक जगह पे हमको नहीं मिल पाती है। बुक में ले लो या फिर वीडियो में देख लो, तो उसमें ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और अगर हम सीरियल वाइज से नोट्स बनाए हुए रहते हैं तो फिर हमारा टाइम भी बच जाता है और फिर हमको उस टाइम रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो आप लोग भी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हाँ, कमेंट में यह ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सी टेट की, यूपी टेट की या फिर अदर एग्ज़ाम की, किस चीज़ की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं? आपका क्वालिफाई हो गया है कि नहीं हुआ है सी टेट? कमेंट में मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अगर हम लोग साथ में रहकर पढ़ाई करते हैं, साथ में किसी के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो फिर हमारा मोटिवेशन कम नहीं होता है। जैसे कोचिंग वगैरह में ले लो, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं और एक साथ पढ़ते हैं, तो सब लोगों को देख के हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन हाई रहता है। नहीं तो ऐसा लगता है कि हम घर में अकेले अकेले ही पढ़ रहे हैं, पता नहीं वैकेंसी कब आएगी कि नहीं आएगी। तो ऐसा थोड़ा हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है। तो आप लोग जितने भी लोग आप लोग मुझसे जुड़े हैं तो ज़रूर यह कमेंट में बताइएगा। और हम साथ में हम सब लोग लाइव भी आकर हम लोग साथ में पढ़ेंगे। और जिस भी टॉपिक में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं करवा रही हूँ अद्विक का होमवर्क, क्योंकि अभी वो छोटा है तो होमवर्क वगैरह अपने से नहीं कर पाता, अभी उसको लिखना नहीं आ पाता है। तो धीरे धीरे करके मैं उसको सिखा रही हूँ। थोड़े बहुत वो स्कूल में भी सीखता है, लेकिन बच्चों को घर पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। स्कूल में बहुत सारे बच्चे रहते हैं और टीचर्स तो सिर्फ एक ही दो रहती हैं क्लास में, तो वो इतना सारे बच्चों को इतना नहीं ध्यान दे पाती हैं। तो ज़्यादातर हमको ही बच्चों को देखना रहता है, तो उन पे ज़्यादा ध्यान देना रहता है। कि अगर बच्चों को लिखना नहीं आता है तो फिर तो और ही ज़्यादा हाथ पकड़ के भी करवाना पड़ता है। छोटे बच्चे जब रहते हैं तो वो करना बिल्कुल भी नहीं चाहते रहते हैं, उनके बहुत ज़्यादा होमवर्क वगैरह करने में बहुत परेशान कर लेते हैं। तो अद्विक भी ऐसा ही करता है, जब होमवर्क कराने के लिए बोलो तो बिल्कुल भी उसका मन नहीं रहता करने का, करना भी नहीं चाहता रहता। लेकिन किसी तरह करके मैं उसका होमवर्क कंप्लीट करवाती हूँ। तो कभी कभी बोलेगा कि मम्मा आप आई बंद करो, तो मैं होमवर्क सारा कंप्लीट कर देता हूँ। धीरे धीरे करके अब वो लिखना सीख लिया है और थोड़ा थोड़ा वो लिख भी लेता है। जो वर्ड उसको लिखना आ जाता है, जैसे ए और बी सी डी, ये सब सारे वर्ड वो सीख लिया है। तो जब उसको लिखना आ जाता है तो फिर वो हाथ नहीं पकड़ने देता, फिर बोलता है कि मम्मा आप हाथ छोड़ दो, मैं खुद से कर लूँगा। जब आने लग जाता है तो फिर बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता है, वो फिर खुद से बोलता है कि आप आई बंद करो, मैं कर लूँगा, सारा मैं कंप्लीट कर लूँगा। और मेरी एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। लोग कैसे इतनी घंटे पढ़ लेते हैं, इतनी देर तक लोग कैसे पढ़ लेते हैं, और सुबह उठकर लोग कैसे पढ़ लेते हैं। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं मन लग रहा है पढ़ने में। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर लाइफ है तो हमको संघर्ष तो करना पड़ेगा जीवन में, क्योंकि जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे
कुछ नहीं मिलने वाला है। आप सोचो कि अगर हम लेटे रहें बैठे रहें सारा दिन, हमको सब कुछ अपने हिसाब से मिल जाए, तो यार ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि हमको ऐसे नहीं मिलती कोई भी चीज़। उसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। और पता है सभी लोग मेहनत या संघर्ष करने से बहुत डरते हैं, लेकिन एक बार जब हम शुरू कर देते हैं और सब कुछ जब रूटीन में आ जाता है तो इतना अच्छा सफ़र लगने लगता है। ना थकान लगती है और ना नींद लगती है। बस एक ही जुनून सा रहता है कि अब हमें भी आगे बढ़ना है और हमें ये चीज़ ऐसी करनी है, अपने दम पर हमको आगे बढ़ना है। और मेरी एक सब्सक्राइबर का और यह कमेंट आया था कि अभी LT ग्रेड का एग्ज़ाम आने वाला है, लगभग 2 महीने बचे हुए हैं उसके एग्ज़ाम में। तो उनका यह कमेंट था कि जब से मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, जब से मैंने फॉर्म डाला है, अपनी पढ़ाई शुरू करी है, तब से मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। मेरी तो नींद ही भाग गई है। तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि अगर कोई भी चीज़ हमारे रूटीन में आ जाती है ना, तो फिर हम जो करने के लिए ठान लेते हैं ना, तो हमें नींद वगैरह नहीं आती है। अगर हम किसी चीज़ को करने में हमारा मन नहीं लगता है और ऐसा लगता है कि आगे मैं इसको कंटिन्यू रख पाऊँगी कि नहीं, लेकिन जब वही काम हम बार बार करते हैं तो हमारी हैबिट में आ जाता है, तो फिर हमें बहुत अच्छा लगने लगता है। ना थकान होती है ना नींद आती है। तो एक बार आप लोग भी सोचिएगा और आगे बढ़िएगा। और बहुत लोगों के कमेंट रहते हैं कि हम नींद से बहुत परेशान रहते हैं। तो देखो, अगर हमें घूमना हो या खाना हो या फिर मोबाइल में रील देखना हो, ये सभी को पसंद है। कोई यह नहीं चाहता है कि हमारी लाइफ में स्ट्रगल हो। सभी लोग अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं। मेहनत तो कोई करना ही नहीं। सभी का मन करता है कि हम बहुत सारा सोए और आराम करें, हम सुबह सुबह जल्दी ना उठें, लेकिन ये सब के साथ नहीं हो पाता है। सब लोग ऐसा नहीं करते हैं और बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं ऐसा। जिनको आगे बढ़ना होता है, कुछ करना होता है, वो अपनी नींद को अधूरी उनको रखनी पड़ती है। अपनी नींद को वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं और अपने सपनों तक पहुंचने के लिए जब कोई काम करने लगो तो पता चलता है कि एक एक मिनट की कीमत क्या होती है। वही अगर हम फालतू बैठे रह गए तो, या फिर हम किसी से बात करते रह गए, तो हमारा टाइम कब निकल गया हमको पता ही नहीं चल पाता है। तो ऐसे ही कुछ छोटी छोटी टिप्स है, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपको पढ़ाई बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगी। जैसे कि आप अगर बुक को जैसे कोई भी बुक अगर आप पढ़ रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा देर तक आप मत उसको पढ़िए। थोड़ा ब्रेक ले लिया करिए। जैसे थोड़ा मोबाइल में वीडियो देख लिए या फिर प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लिए। ऐसे थोड़ी थोड़ी करके अगर आप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा और नींद भी नहीं आएगी। अगर हाँ, आप अपने स्टडी करने के लिए बैठी हैं तो बीच बीच में आप कुछ खा पी लिया करिए, जैसे पानी वानी पी लिया करिएगा, तो उसमें भी नींद नहीं आती है। और जैसा आपको टाइम मिले वैसा आप पढ़ो। दिन में टाइम मिल रहा है तो आप दिन में पढ़ो, रात में मिल रहा है तो आप रात में पढ़ लो। दूसरों को देखकर आप मत करो, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है और सबका टाइम भी अलग रहता है। तो हमको जैसे टाइम मिले वैसा करना चाहिए, अपने टाइम के हिसाब हमको करना चाहिए। और आप लोग यह कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसे लगता है आप लोगों को। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।